तो बच्चों चलिए अब बाकी का स्टोरी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इतना पहले का आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूँ कि रिप वैन विंकल एक अच्छा आदमी थे पर बहुत आलसी थे, इसीलिए उनकी बीवी के साथ, उनका पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और वो घर छोड़ के एक माउंटेन की तरफ चले गए। ठीक है, उनके साथ एक कुत्ता भी था, एक उल्फ था, और वो एक दिन एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ाई की। फिर वो लोग थक के सो गए और रिप वैन विंकल का उस टाइम नींद खुला जब उन्हें कोई अपनी हेल्प के लिए उन्हें पुकारा। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत नाटा थे, शॉर्ट था उनका हाइट, वो अपने ऊपर अपने कंधे पे एक बैरल ढो रहे थे। उसे ले जाने के लिए उस आदमी ने रिप वैन से हेल्प मांगी थी और रिप ने उन्हें हेल्प किया, उन्हें वैली तक पहुंचाया। वहाँ पे उन लोगों ने कुछ व्यक्ति को देखा, आदमियों को देखा खेलते हुए, जो बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के थे, अजीब सा कपड़ा पहने हुए थे, उनके पैर बहुत छोटे छोटे थे और उनकी दाढ़ी जो था बहुत लंबे थे। तो इतना तक हमने पढ़ा। उसके बाद उसके बाद उस आदमी ने रिप वैन से कहा कि उस बैरल से पिंक वाटर इन सारे लोगों के ग्लासेस में डाल दीजिए। और रिप वैन ने उनके ग्लासेस में उस पिंक वाटर को डाल दिया, जिसे पीकर वे आदमी सारे खेलने वापस चले गए। फिर रिप वैन खुद भी पिए पिंक वाटर। पीने के बाद उन्हें बहुत नींद आई और वो बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गए। और सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वो खुद को अकेला पाया। उनका जो कुत्ता था, उल्फ था, उनके साथ नहीं था। और वो कैसा मॉर्निंग था, बिल्कुल सनी ब्राइट, बहुत अच्छा धूप खिली हुई थी। तो इतना तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। He called out to his dog, "Wolf, wolf," but no dog came. उसने जागकर खुद को जब अकेला पाया तो अपने कुत्ते को बुलाया, अपने उल्फ को बुलाया, लेकिन वहाँ पे कोई कुत्ता या उल्फ नहीं आया उनके सामने, उनके पास। रिप फेल्ट वेरी वीक एंड हंग्री। रिप बड़ा ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे अपने आप को और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख भी लगी थी। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज विलेज। उसके बाद उन्होंने अपने गांव की तरफ मुड़ गए, अपने गांव की तरफ चल दिए। When he entered the village, the people stared at him and the dogs began barking at him. गांव में जैसे ही उन्होंने एंटर किया, जैसे प्रवेश किया, लोग उन्हें बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। और जो कुत्ते थे उस गांव में, जितने भी कुत्ते थे, रिप वैन विंकल को देखकर वे सारे भौंकने लगे। ठीक है, द नेक्स्ट पेज। He looks funny, the children said. He has a dirty grey beard and his clothes are torn. वह देखने में रिप वैन बड़ा फ़नी लग रहा था। फ़नी मीन्स होता है थोड़ा सा मजाकिया, जैसे जिसे देख के हमें हंसी आए उसे हम फ़नी बोलते हैं। तो वो देखने में बड़े फ़नी लग रहे थे। उनके कपड़े बहुत गंदे थे, उनके दाढ़ी जो था गंदे से ग्रे कलर का हो चुका था और उनका कपड़े बिल्कुल फट गए थे। ठीक है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। द होल विलेज लुक्ड डिफरेंट। His house had fallen down. उन्होंने जब गांव में आया तो उन्होंने देखा कि गांव बिल्कुल बदल चुका है, बहुत ही बदल चुका है। उनका जो घर था वो भी नहीं था, वो गिर चुका था। Just then a young woman peeped in through the crowd.
और उसी वक्त एक जवान औरत उस भीड़ भाड़ में से निकल के आया। रिप वैन विंकल जब गांव में प्रवेश किए तो बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए आए कि ये आदमी है कौन। उसी तरह एक जवान औरत भी सामने आई। रिप लुक्ड एट हर, शी लुक्ड लाइक हिज वाइफ। जब रिप ने उस औरत को देखा तो उसे अपने वाइफ का याद आ गया, क्योंकि उनकी वाइफ की तरह ये जो जवान औरत थी दिख रही थी। देखने में कैसे थी? उनकी वाइफ की तरह। व्हाट्स योर नेम? रिप आस्क्ड हर। और इसीलिए रिप ने उनसे उनका नाम पूछ लिया। क्या नाम है तुम्हारा? जूडिथ, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, मेरा नाम क्या है? जूडिथ। एंड योर फादर्स नेम? फिर रिप ने उनका फादर का नाम पूछा, पिता का नाम पूछा। पुअर मैन, हिज नेम वाज रिप वैन विंकल। तो औरत ने थोड़ा सा दुखी होकर जवाब दिया कि मेरा पिता का नाम रिप वैन विंकल है। 20 years ago he went away from home with his gun and his dog। 20 साल पहले वे अपने घर छोड़ चुके थे। वो घर से चले गए थे सिर्फ एक बंदूक और एक कुत्ते को लेकर वो घर छोड़ दिए थे। कितने साल पहले? 20 years ago, 20 साल पहले। He never came back, he said। और उसके बाद वो कभी नहीं आए, ये औरत रिप वैन को बता रही थी। ओह माय डियर, आई एम योर फादर, क्राइड रिप, ही हग्ड हिज डॉटर। तभी रिप ने बड़े ज़ोर से चिल्ला के कहा कि अरे तुम तो मेरी बेटी हो। और इतना कहते ही रिप वैन ने उनसे गले लगा लिया, उन्हें गले लगा लिया, अपने बेटी को गले लगा लिया। एवरीवन वाज अमेज्ड, दे लव्ड एंड सेड वेलकम होम अगेन। सब लोग बड़े आश्चर्य थे, हंस रहे थे और बोल रहे थे कि घर में वापस आ गए, इसके लिए आपका स्वागत है। अब फिर से घर वापस आ गए। नेबर्स, वेयर हैव यू बीन दिस 20 years लॉन्ग ईयर्स। और पड़ोसियों ने रिप वैन से पूछा कि आप 20 साल तक कहाँ थे, कहाँ बिताया? ओनली रिप न्यू द आंसर, ही हैड बीन asleep in the mountain for 20 years। तो रिप वैन विंकल अपने मन में ये सोचते हैं कि सिर्फ वही जानते हैं इसका जवाब क्या है कि उन्होंने 20 सालों तक उन पहाड़ों पे भटकते रहे, सोते रहे। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन 20 सालों में उन्होंने क्या किया? सोने में ज़्यादा बिताया। क्यों? और वही कारण है कि वो अकेले हो गए अंत में और उन्हें वापस आना पड़ा। उनके साथ जो कुत्ता था, वुल्फ था, वो भी छूट गए थे। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखें? यही कि हमें कोई भी काम टू मच नहीं करना चाहिए। अगर आप खेल रहे हो तो एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने टाइम से इतना टाइम खेलना है, उसके बाद अदर काम भी करना है, जैसे कि घर का काम हो या पढ़ाई। ठीक है, सोना तो सबको अच्छा लगता है, पर टू मच सोना भी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। तो यही आपकी स्टोरी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव टू रीड दिस स्टोरी ओके वेरी केयरफुली। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का वर्ड्स, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब दूंगी, पर आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, इस कहानी को समझना है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।